डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने किया था, लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो हमारे पास निकल के आए थे क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू आई माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है भाई। और ये कहाँ से निकल के आए थे हमारे पास प्यारे बच्चों? ये कहाँ से निकल के आए थे हमारे पास? जो एनर्जी है वो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंसिडेंट एनर्जी, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया था। ठीक है भाई, फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया था। तो हमने ये चीज़ें देख ली थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था। और ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैलकुलेट किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहाँ से आई थी? ये इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू फाइव और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी एच फाइव क्या होता था, एच म्यू नॉट, इसकी जगह मैंने एच आई रखा था। ठीक है भाई, ये था हमारा। अब आगे करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स है वो है भाई की पॉइंट्स ऑफ photoelectric equation। की पॉइंट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं। की पॉइंट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फर्स्ट पॉइंट है भाई वो है हमारे पास, for each incident photon, यानी कि जो भी लाइट क्या हो रही है, फोटोन, जो भी लाइट इज द फॉर्म ऑफ द फोटोन। ठीक है भाई, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन क्या था, एक एनर्जी के पैकेट्स थे और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। जैसे सन की लाइट आ रही है, वो किस फॉर्म में आ रही है? फोटोन के फॉर्म में आ रही है, यानी कि ए फॉर्म ऑफ पैकेट, वो पैकेट के फॉर्म्स में आ रही है। मैंने आपको एग्जांपल बाकायदा रिवॉल्वर का, गन का, उसका एग्जांपल देके बताया था कि AK-47 एक गन हमारे पास, एक पिस्टल है, तो किस प्रकार से फंक्शन करेंगे, यानी किस प्रकार से वहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो आपके फोटोन्स आ रहे हैं या पैकेट्स आ रहे हैं, फॉर्म ऑफ पैकेट एनर्जी की फॉर्म होते हैं। तो हम कह सकते हैं फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन, हर इंसिडेंट फोटोन जो पैकेट के फॉर्म में है, तो जब स्ट्राइक करेगा, किसके ऊपर स्ट्राइक करेगा? मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा। और मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा वहाँ से, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई? बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन only one photoelectron is emitted, यानी कि हर एक फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और वहाँ पे कोई गैप नहीं होगा। गैप का मतलब होता है कि पैकेट्स के फॉर्म में जो बहुत स्पीडली, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस हिसाब से, तो देयर इज नो गैप, नो टाइम गैप। किसके बीच में भाई? बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन and emission of photoelectron यानी कि लगातार फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो वहां से लगातार ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। ठीक
ठीक है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी क्या काम करेगी। बैटरी हेल्प करेगी जो इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी है उसको डिटेक्टर तक पहुंचाने का ये क्या करेगी, एंश्योर करेगी। तो बैटरी हेल्प्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ lesser kinetic energy to reach कहाँ reach from cathode to anode, यानी कि कैथोड से एनोड पहुंचने में बैटरी क्या करेगी, हेल्पफुल होगी, यानी कि बैटरी अपना रोल अदा करेगी। ठीक है भाई, बैटरी अपना रोल अदा करेगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास जितने फोटोन होंगे, एक फोटोन पे एक पैकेट ऑफ एनर्जी, एक पैकेट जो एनर्जी का, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइकिंग करेगा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट है देयर इज द नो गैप, वहाँ पे देर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइकिंग। जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो वो लगातार कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है, और जब कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा वो भी क्या होगा मेरे बच्चों, कंटिन्यू होगा। थर्ड जो पॉइंट था हमारे पास, थर्ड पॉइंट था कि जो आपके पास बैटरी है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करेगी पहुँचाने में, क्यों, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी, लेसर काइनेटिक एनर्जी यानी कि कम काइनेटिक एनर्जी है, उनको अपने स्थान तक यानी कि कैथोड टू एनोड तक पहुंचाने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास, दी थ्रेशोल्ड एनर्जी दी हुई है भाई। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो क्या है म्यू नॉट। ठीक है, फॉर ए मेटल, एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, इज 6 × 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये दी हुई है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, क्या करनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन फोटो इलेक्ट्रॉन striking when photoelectron when radiation of frequency, जो रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों कितना, म्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, 15 पर सेकेंड ये दिया हुआ है।
मैटर। ये आपकी बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में भी है, देख लेना, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इट्स द मैटर। ठीक, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है भाई। ठीक, देखिएगा म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, एच म्यू आई माइनस एच म्यू नॉट, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है उसी फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, दोनों में एच बाहर ले लीजिएगा, अंदर क्या बच गया, वी म्यू आई माइनस म्यू नॉट। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो इसको आई को हटा दो यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं, ये यहाँ से हटा दीजिएगा। ओके, सिर्फ वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखनी है भाई, सबको पता है वैल्यू, सबको पता है। यहाँ पे रख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता है, 6.626 इंटू 10⁻34, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ये दिया हुआ है कितना, 1.6 इंटू 10⁻15 माइनस ये कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻14। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास। ठीक है, जब इनको सोल्व करोगे आप, जब इसको मैथमेटिक्स सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.3। जब इनको सोल्व करोगे, जब इन वैल्यूज को जब आप सोल्व करोगे, हमें सीधा सिंपल फॉर्मूला रखना है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप सबको पता है, 6.626 इंटू 10⁻−34। बाकी जो वैल्यू दे रखी है वो रख लीजिएगा, 1.1 है भाई, 1.6 नहीं है, 1.1 है, 1.1 इंटू 10⁻15 माइनस 6 इंटू 10⁻14। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.313 इंटू 10⁻−19 जूल। ये क्या आएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इस प्रकार से आपके पास क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी भाई। ठीक है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, दिस टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी हैव। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने। देखिए भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, कोई फोटोन यानी कि लाइट आपके पास, उसकी वेवलेंथ दी हुई है, यानी कि लैम्बडा दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम, स्ट्राइक से मेटल सरफेस, वेवलेंथ दी हुई है, स्ट्राइक कर रहा है किस पे, मेटल सरफेस पे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी दिया हुआ है। ठीक है, 2.20 ईवी कैलकुलेट, तीन चीजें निकालनी। सबसे पहले क्या निकालना, दी एनर्जी ऑफ द फोटोन इन ईवी, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
सेकंड निकालनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड निकालनी है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो देखिएगा अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है भाई। सबसे पहले वेवलेंथ दी हुई है, यानी कि लैम्डा दिया हुआ है कितना 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, कितना दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम। आपके पास क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। और हमें पता है भाई किस में पूछा है, इसमें एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ईवी में यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको आसानी से एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करूँ तो ये 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या निकाल लिया भाई, सबसे पहले मैंने लैम्बडा को सोल्व कर लिया। ठीक है, ओके। लैम्बडा को और क्या दिया हुआ है, फाई की वैल्यू दी हुई है, वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू दी हुई कितनी 2.20 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू दी हुई है। वर्क फंक्शन ऑफ मैटर ये दिया हुआ है हमें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट देखिएगा, ये राइट डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लिया, मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखिए भाई, सबसे पहले मेरे से पूछा क्या, एनर्जी पूछा है। फर्स्ट जो मैं निकाल रहा हूँ क्या पूछा, एनर्जी। हमें फॉर्मूला पता है, एनर्जी क्या होता है, एच म्यू के बराबर, ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है। म्यू आपको सबको पता है, बहुत बार बता दिया, म्यू क्या होता है सी बाई लैम्बडा, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा तो ई इज इक्वल टू हो गया एच सी बाई लैम्बडा। ठीक है, एच सी बाई लैम्बडा। ठीक है जी, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं। इंटू में सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई भाई लैम्बडा 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है जी, ये -34। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, ये आपके पास सिर्फ वैल्यू पुट की है, मैंने। और यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी भाई, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 6.6 इंटू 10⁻⁻14 जूल। किसमें आ गई, 14 जूल में आ गई भाई। ठीक है, -14 जूल। ठीक, लेकिन हमें किस में निकालना है, ईवी में निकालना है। किसमें, ईवी में निकालना है। तो मेरे को पता है 1 ईवी जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 ईवी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो यहाँ से आपकी ई जो है एनर्जी आ जाएगी, जो 6.6 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एनर्जी की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी भाई। कर लीजिएगा कैलकुलेट, मैथमेटिकल कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, जब आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आएगी। आप सोल्व कर लेना, ये वैल्यू आएगी भाई। ठीक है, क्योंकि मेरे को किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था। मेरे को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसलिए प्यारे बच्चों में कह रहा हूँ बार बार, यूनिट आपको याद होनी चाहिए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, ये यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश हो गया। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी
जो एमिटेड करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों हमें पता है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई आई माइनस फाइव। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने ई आई इंसिडेंट यानी कि एनर्जी अभी निकाली कितनी 4.125 निकाली है, माइनस फाइव कितना दे रखा है, फाइव दे रखा है कितना 2.20। जब इसको सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1.925 EV, ये वैल्यू हो जाएगी। सेकंड हो गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, यहाँ से ई आई इज इक्वल टू क्या था 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। ठीक है भाई, क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया भाई। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है आपका, देखो भाई मैथमेटिक्स तो आपको ही करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है भाई, क्या निकालनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ से अगर वी की बात करो तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, जब ये वी हटाएगा यहाँ से जाएगा तो इधर जाके अंडर रूट में चला गया। अब देखिएगा जो चीज़ें दे रखी वो रख लीजिएगा, ये 2 इंटू, मेरे को पता है भाई जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ क्या है, ये एम वी स्क्वेयर है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर है। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो क्या थी 3.08 इंटू 1 मिनट भाई, 1 मिनट। देखिएगा सेकंड पार्ट में एक बार फिर से देखिएगा, जो सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है। तो प्यारे बच्चों मेरे को पता, आपको पता है कि हमने फॉर्मूला सबको पता है कि क्या निकाला था कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आपके पास क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी ई आई माइनस फाइव। ठीक है, ई आई की वैल्यू मैंने रखा था, ई आई की वैल्यू कितनी थी भाई, ई आई की वैल्यू बोलिएगा, अरे भाई ई आई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी हमने पुट किया था 4.125 कुछ अप्रोक्सीमेट ये थी, फाइव की वैल्यू 2.20 थी। जब इसको सोल्व किया तो पहले बच्चों क्या आएगा हमारे पास, अरे भाई इसको जब सोल्व करोगे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ईवी में है, ये ईवी में है भाई, जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1.925 ईवी। लेकिन मेरे को काइनेटिक एनर्जी किस में, जूल में होती है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। तो जूल में आपको पता है 1.925 इंटू, जूल में कन्वर्ट करते हुए को तो 1.6 अभी किया 10⁻⁻19 जूल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का आएगा 3.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये वैल्यू आएगी आपके पास। यानी कि सॉरी, जब आपको ये बता नहीं पाया था कि सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है। ठीक है, और जूल में आपको पता है 1 ईवी कितने के बाद 1.6 इतने, तो रखोगे जब ये वैल्यू आएगी, अब आसानी से आप निकाल सकते हो। अब जो थर्ड पार्ट है वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो थर्ड पार्ट है भाई अब आसानी से कैलकुलेट, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी वी निकालना है, अंडर रूट चला जाएगा भाई। ठीक है,
क्या चला जाएगा, अंडर रूट में चली जाएंगी चीज़ें, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, देखो मैं लिख देता हूँ, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई मास। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, सिर्फ क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट पूरी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अभी निकाले मेरे प्यारे बच्चों कितने, 3.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको आप सोल्व करोगे मैथमेटिकली तो ये आएगा 8.22 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द, ये आपके पास आएगा भाई। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा दोस्त। ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर आएगा। तो ये 2-3 न्यूमेरिकल्स थी, आपको ये आनी चाहिए भाई।